आज का जो सेशन है योगा टेल्स 17th सेशन अबाउट आसनास। आसन क्या है? तो हठ आसन एक्चुअली बेसिकली आए हैं हठ योग से। जो हठ योगिक टेक्स्ट्स हैं, ये जो हठ योगीज रहे हैं, उन्होंने आसन काफी सारे जो आसनों की वैरायटीज जो हमें मिलती हैं अलग अलग नामों से, अलग अलग स्टाइल से। खड़े होने वाले आसन अलग हैं, बैठने वाले आसन अलग हैं, लेटने वाले आसन अलग हैं। फिर कुछ अलग अलग समयावधि में किए जाते हैं कि गर्मियों में कुछ पर्टिकुलर आसन आप मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहीं सर्दियों में कुछ आसन कुछ अलग प्रभाव देते हैं। आज मैं सिर्फ आसनों की बात करूंगा, प्राणायाम की नहीं। प्राणायाम का सेशन अगले हफ्ते रहेगा। लेकिन वहां पर एक और टेक्स्ट आता है पतंजलि योग दर्शन, जहां महर्षि पतंजलि इतने सारे वैरायटीज ऑफ आसनों के बारे में ना डिस्कस करते हुए आसन की सिर्फ एक परिभाषा देते हैं, स्थिर सुखम आसनम। चैप्टर नंबर 2 46 सूत्र, 46वें नंबर का जो सूत्र है, स्थिर सुखम आसनम। ये कई सारे लोगों ने सुना होगा जो योग अभ्यास कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, इसके बारे में रट चुका है ये एक प्रकार से। इजी टू अंडरस्टैंड उसका लैंग्वेज भी है, इजी टू अंडरस्टैंड उसका एक्सप्लेनेशन भी है। बट आज उसके आगे आपको पता चलेगा कि ये जो परिभाषा है ये भी अधूरी है आसन की। कि आसन शुरुआत कहां से होती है? आसन की शुरुआत होती है स्थिरता से। और इसको मैं जो ऑथेंटिसिटी या जो एक्सप्लेन किया जा रहा है महर्षि वेद व्यास ने या और भी सारे जो ऋषि हैं, सन्यासी, उन्होंने जो कमेंट्री दी है, जैसे ऋषि अरण्य जी, उन्होंने वो क्या बता रहे हैं और हम क्या प्रैक्टिस करते हैं। सो फॉर अस, फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, आसन मीन्स फिजिकल फिटनेस। भाई थोड़ा सा पेट कम हो जाए, थोड़ा सा कुछ बैक प्रॉब्लम वो ठीक हो जाए, है ना, और कुछ अच्छा गुड लुकिंग दिखने लगे, चेहरे में ग्लो बढ़ जाए। फिजिकल फिटनेस, हेल्थ हम चाहते हैं। ओके, उसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। कुछ तो मोटिवेशन है, एटलीस्ट आप अपने शरीर का टेक केयर कर रहे हैं। जब बारी आती है इस सूत्र को एक्सप्लेन करने की, स्थिर सुखम आसनम, तो जहां स्थिरता हो, तो सबसे पहला पॉइंट हो गया, जहां स्थिरता हो और उस स्थिरता में आपको सुख की अनुभूति हो, तनाव या स्ट्रेस ना हो, वो आसन है। अब हम जिस तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें हमारे आसनों में स्थिरता कम होती है या कम समय के लिए होती है, राइट। वी प्रैक्टिस टू स्ट्रेच आवर बॉडी। स्ट्रेच हो गया, ट्विस्टिंग हो गया, कंप्रेशन हो गया, ताकि हमारे मसल्स खुले और फ्लेक्सिबल हो और मजबूत हो और हम मल्टीपल आसन कर सकें, ज्यादा से ज्यादा आसन हम कर सकें। तो अगर हमारा टाइम पीरियड 1 घंटे का है, 1 घंटे में हम ज्यादा से ज्यादा आसन करना चाहते हैं, या इजी से शुरू कर हम डिफिकल्ट आसनों की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है, वो भी सही, सब कुछ सही है। सी, मैं अगर कंपैरिजन कर रहा हूं तो ये दिस इज टू एक्सप्लेन, नॉट टू से कि ये गलत है ये सही है, नहीं। आसन का कोई भी भाग लें, किसी भी तरह से अभ्यास करें, सही ही है। कुछ बोलते हैं इसमें, कुछ तर्क वितर्क होते हैं, स्कॉलर्स बोलते हैं कि गलत तरीके से आसन करने से आपको इंजरीज हो सकती हैं। आई सेड नो, थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है। आई सेड नो, आसनों का अभ्यास आप करना शुरू तो करें। इंजरीज होंगी, आपका शरीर आपको बताए गलती आ रही, तो इससे आपका अवेयरनेस बढ़ेगा कि सही तरीका क्या है। तो आप सही तरीका समझने का तभी प्रयास करें जब आपने कुछ गलत एक्सपीरियंस किया हो, ठीक है। गलत तरीके से प्राणायाम करने से कुछ आपको लाभ नहीं मिलेंगे, हानि हो सकती है। ट्राई प्रैक्टिसिंग, पहले से क्यों डरना। ओके, सो एवरीथिंग इज करेक्ट, हाँ, कुछ भी गलत नहीं। सो हम जो प्रैक्टिस करते हैं मोस्टली, हमारे आसन, एक आसन लगा, उसके फिर दूसरा आसन लगा, फिर तीसरा आसन लगा, फ्लो होता है या ब्रेक भी होता है। तो एक आसन हुआ, 10 सेकंड रुके, मोस्टली 6 से 10 सेकंड, है ना, सभी काउंट करते हैं। फिर खट से दूसरा आसन हो गया, चलो फिर ये आसन हो गया, खड़े होने वाले खत्म, चलो बैठने वाले शुरू करते हैं, बैठने वाले खत्म, 3 आसन, अब लेटने वाले शुरू करते हैं। इस तरह से मोस्टली सब प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अब इन सारे आसनों में हमने मल्टीपल टाइम से 1 घंटे में 15 आसन कर तो लिए, स्थिरता कहाँ थी? स्थिरता सिर्फ 10 सेकंड की थी। अब उसमें भी ध्यान दीजिए कि 10 सेकंड हमारे शुरू कैसे होते हैं। सिंपल एग्जांपल, अगर ताड़ासन करना है, ये मैंने पैर फोल्ड कर लिया और हाथ उठाना शुरू किया, या नमस्ते में ही ये हाथ ताड़ासन, आई होप सबको मालूम हो कि आपको टोज के बल खड़े होना है, राइट। एड़ियां उठा के दोनों हाथ ऊपर खींच लिए, आपने हाथ खींचना शुरू किया, गिनती शुरू हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते करते नीचे, या हो सकता है 10 से पहले नीचे। ये तो इजी आसन, इजी स्टेप, शुरू किया, 10 सेकंड तक रुक सकते हैं। इसी में थोड़ा सा और, इसको आप 5-6 बार कर रहे हैं, तब तक आपके पैर की मसल्स हो गई टाइट, है ना, और थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस बढ़ने लगा। अब क्या होता है, हाउ योर माइंड प्लेज द रोल। नाउ इट नोज यू हैव टू स्टे ओनली फॉर 10 सेकेंड्स, तो 10 सेकेंड की गिनती फास्ट हो जाती है।
it eventually becomes 10 nanoseconds. So how then the count starts? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. स्थिरता ना शरीर में है और शुरुआत में जो मन में थी, हमारे चित्त में थी, वो भी खत्म हो गई है। ठीक है, तो स्थिरता दोनों जगह जरूरी है, शारीरिक स्थिरता और मानसिक स्थिरता। और वो तब अच्छे से हो सकता है जब आप आराम से समय लेके अभ्यास करें। कोई भी आसन हो, इजी हो, डिफिकल्ट हो, आपका दिन का ये पहला आसन हो या आपके अभ्यास में ये 5वां आसन आ रहा है, टेक टाइम कि अगले 1 घंटे तक या अगले बचे हुए समय तक हमें इसको ही करना है। और जब तक आपको प्रभाव महसूस ना हो तब तक काउंट शुरू नहीं करना है। काउंटिंग कई बार हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि आसन में आने के बाद हमारा चित्त यहाँ भटकता है ना, मन में बहुत सारे विचार आते हैं। सो इट्स बेटर टू काउंट। तो हम क्यों ना काउंट पे ध्यान दें। तो 1 से 10 तक वैसी इजी गिनती होती है, 1 से 20 से 50 तक बड़ी इजी गिनती होती है। अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आप उल्टी गिनती गिन सकते हैं कि मैं 30 से 20 तक, फ्रॉम 30 टू 20, 10 सेकेंड लिए वहां गिनूंगा। उल्टी गिनती गिनने से अवेयरनेस रहेगा। प्लस आपके शरीर में जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं, मस्कुलर स्ट्रेन बढ़ रहा है या स्ट्रेस बढ़ रहा है या खिंचाव या दबाव हो रहा है, वो जो चेंजेस धीरे धीरे हो रहे हैं वो आपको महसूस होंगे और ये आप महसूस करने की प्रैक्टिस करेंगे। राइट, इससे आपको क्या होगा, विद द टाइम ऑफ प्रैक्टिस, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस अभ्यास करते रहेंगे तो आपको स्थिरता आएगी। मन घबराएगा नहीं, मन में विचार नहीं आएंगे अब कौन सा आसन करें या इसके बाद कौन सा करना, अरे आज ये नहीं किया, आज वो नहीं किया, क्योंकि हर आसन में आप पूरा समय दे रहे हो। और ऑफ कोर्स आपका शरीर स्वयं आपको बता देगा नाउ दिस इज इनफ, अब हो गया, अब इसके बाद सुख की अनुभूति नहीं है, अब वापस आ जाओ। तो ऑटोमेटिकली यू विल कम बैक रिलैक्स्ड माइंड। आने के बाद 10 सेकंड खत्म नहीं, आपको आपने एंजॉय किया है, वहां पर आप रुके हैं स्थिरता के साथ, चित्त स्थिरता के साथ, तो आपको वहां सुख की अनुभूति है, क्योंकि आपको मसल्स जो धीरे धीरे मसल्स में आपके जो चेंजेस आ रहे हैं, दबाव तनाव जो हो रहा है, आप उसको एहसास कर रहे हैं, वो आप कॉन्शियसली लेकर आ रहे हैं, अननोइंगली नहीं है, अचानक से स्प्रेन नहीं है। सो यू विल एंजॉय, योर माइंड विल एंजॉय। शुरुआत से देखो, मैं हमेशा इसको बोलता हूँ, इट्स नॉट फिजिकल ट्रेनिंग, इट्स योर ब्रेन ट्रेनिंग। दिमाग को साधना है, शरीर सधेगा। दिमाग में घबराहट है, हलचल है, बहुत आपाधापी है, बहुत हाइपर है, शरीर नहीं सधेगा, कुछ नहीं होगा इसका। वहीं आते हैं बैलेंसिंग आसनों में, इसी में लाए ताड़ासन की जगह एक पादासन या वृक्षासन। बैलेंसिंग आसन की आराम से आप पहले बैलेंस पर फोकस करें, पैर मुड़ने तुरंत काउंट शुरू कर देते हैं तो अस्थिरता होगी। शरीर की बाद में चित्त की पहले अस्थिरता, तो सपोर्ट देने की जरूरत पड़े तो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कुछ सपोर्ट लिया, बैलेंस किया, वंस यू आर कॉन्फिडेंट कि अब मैं बैलेंस कर सकता हूं विदाउट सपोर्ट भी, तो आराम से हाथ को हटाना है और फिर आपको आराम से काउंट करना है, उल्टी गिनती 30 से 20, आराम से काउंट करें। नहीं भी करना बहुत अच्छी बात, मत करें, सांसों पर ध्यान लगाएं और ये मान के चले कि अगले जो बचा समय है बस यही एक आसन करना है, इसके आगे कुछ नहीं है। मन में स्थिरता होगी और जब चित्त में स्थिरता होगी तो आपके शरीर में स्थिरता आएगी एंड उसके बाद आप महसूस करेंगे तनाव नहीं, दबाव नहीं, दर्द नहीं, सुख की अनुभूति या शून्यता। तो ये इसका अगला पॉइंट आ जाता है कि स्थिर सुखम आसनम। जब स्थिरता हुई हमारे लिए, हम हठयोगी तो नहीं है, हम हाउस होल्डर्स हैं, गृहस्थ लोग हैं, राइट, हमें फिजिकल फिटनेस चाहिए, चलेगा, उसमें अगर हमें थोड़ी सी मन की शांति भी मिल जाए या थोड़ा चित्त स्थिर हो जाए, कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ जाए तो और भी अच्छा है, प्लस पॉइंट है, बोनस है। तो उसके लिए कुछ सेकंड्स ज्यादा के लिए अगर हम स्थिर हो सके किसी भी एक या कुछ आसनों में, और उतनी स्थिरता के समय जितने समय तक हम आसन में रुके हैं, मन में कोई हलचल नहीं या बहुत कम हलचल है, आपाधापी नहीं है, तो आपका आसन या वो आसन उस दिन के लिए सिद्ध हो गया, उस दिन ही आपने वो एक आसन किया। आप पूरे 1 घंटे जितना भी सर्कस करें, सॉरी टू यूज दिस वर्ड बट हम मजाक में भी इसको ले सकते हैं कि हम सब जो भी उछल कूद कर रहे हैं ना, उठा पटक जो कर रहे हैं, उल्टे लटक रहे हैं, जो भी ट्विस्टिंग कर रहे हैं, अपने शरीर को तोड़ मरोड़ रहे हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, ये सब हम किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम कोई किसी एक आध दिन या उस 1 घंटे में एक आध आसन अच्छे से कर सकें। तो जितना भी तोड़ मरोड़ एक्सरसाइज है उसके बीच में एक आध आसन जरूर करें और आसन में स्थिरता जरूर लाएं। जब स्थिरता होगी तभी सुख की अनुभूति होगी। तो आई होप आपसे आपका ये आसन करने का तरीका शायद बदले। पूरे 1 घंटे सारे आसनों में करना डिपेंड्स ऑन यू एंड योर टाइम, आप सिखा रहे हैं तो डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट्स, आप किस तरह का
फ्लो अपने स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, क्या उनको आप कन्वे करना चाह रहे हैं। इफ दैट्स योर प्रोग्रेस, गो अहेड। इफ दैट्स योर गोल, देन गो अहेड। आप स्वयं प्रैक्टिस करें तो देखिए स्वयं से कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, आसन कितने लगा रहे हैं और कितना देर तक। आसनों का 2 पॉइंट, स्थिरता और सुख की अनुभूति। ये हुई एक परिभाषा, और जो भी अभी अधूरी है। आगे आता है नेक्स्ट सूत्र है 247, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। अभ्याम जो आखिरी का वर्ड है, अभ्याम मतलब दोनों, बोथ, दोनों 2 पॉइंट इसमें भी। प्रयत्न शिथिलता, प्रयत्न शैथिल्य मीन्स प्रयत्नों की शिथिलता, जहां पर आपके सारे एफर्ट्स खत्म हो जाए। हम शुरुआत में आसन जब लगाने का प्रयास करते हैं तो हम प्रयास करते हैं, ठीक है, बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं, दैट्स ट्रू, दैट्स नेसेसरी, लगाने चाहिए, लेकिन ये हमारे एफर्ट्स खत्म ही नहीं होते हैं। जैसे बताया वही एग्जांपल, 10 सेकंड तक हम स्ट्रगल कर रहे हैं, बैलेंस करना है, तो ना स्थिरता है, सुख की अनुभूति तो भूल ही जाओ, और यहाँ पर प्रयत्न खत्म भी नहीं हो रहे हैं। प्रयत्न खत्म कब होंगे, जब आपके स्थिरता होगी, शारीरिक और चित्त की स्थिरता होगी, और वहां पर आप न्यूट्रल है, दर्द तनाव तो नहीं है, सुख अगर ना भी बोले तो दर्द और तनाव तो नहीं है, आप वहां रुकना चाह रहे हैं, तब वहां पर आपके प्रयत्न हो गए समाप्त। वही आपने वृक्षासन लगाया, आराम से जब व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट के बैलेंस हो सकते तब आपने सपोर्ट हटाया और आप यहाँ पर रुक गए, मिली स्थिरता, यहाँ पर आपके प्रयत्न हो गए समाप्त। सो दिस इज प्रयत्न शैथिल्य, प्रयत्न शैथिल्य। कई बार इसका इंटरप्रिटेशन करते हैं कि लॉट ऑफ एफर्ट्स, बट यहाँ पर है सीजिंग एफर्ट्स, आपके सारे एफर्ट्स आपको समाप्त करने हैं, एफर्ट्स डालने नहीं है, एफर्ट्स डाल रहे हैं, और जब एफर्ट्स डालना है बंद कर दें, एफर्ट्स आपके सारे खत्म हो गए हैं, उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट जो कि होना चाहिए डेफिनेशन ऑफ आसनों के हिसाब से 4th पॉइंट, अनंत समापत्ति। अब ये अनंत समापत्ति क्या है, अनंत मतलब इनफाइनाइट, समापत्ति मतलब इसमें ध्यान लगाना, कॉन्सेंट्रेशन करना। तो इनफाइनाइट सोर्स पे या इनफाइनाइट जो ऊर्जा है, इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, जो संस्कृत टर्म्स है, तो अनंत पे आपका ध्यान लगाना ही अनंत समापत्ति है। तो अगेन आपके आसन क्या होंगे, जब आसन में आपकी स्थिरता हो, भले कुछ सेकंड की है या थोड़ा कुछ ज्यादा सेकंड की है, सेकंड्स गिन लो अभी मैं सिर्फ, क्योंकि आप और हम प्रैक्टिस करने वाले, मैं अपने आप को अधम अधिकारी मानता हूँ ना, कोई उच्च अधिकारी नहीं हूँ, तो इतना ही कर पाऊंगा, 10 से थोड़ा 12 सेकंड चला जाऊंगा, कभी कुछ ज्यादा चित्त स्थिर है तो 15 सेकंड, ओके। तो कुछ सेकंड की स्थिरता, उस स्थिरता में सुख की अनुभूति, और वहां पर कुछ उस पोजीशन में आने के बाद सारे एफर्ट्स खत्म, और अब अनंत समापत्ति, अनंत पर ध्यान लगाना। अब इसको एक्सप्लेन करने के कई सारे तरीके हैं, कई सारे कमेंट्री हैं। अनंत क्या होता है, इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी। आप ब्रह्मांड का नाम ले लें, कोई बड़ी ऊर्जा का नाम ले लें, आप ईश्वर का नाम लें, भगवान को याद करें, अपने इष्ट का ध्यान रखें, या मैं जो करता हूं, मैं इसको फील करता हूं, माई ब्रीदिंग, दिस इज इनफाइनाइट। My breathing did not start only with this body. It was there. Breathing is the function जो चल रहा है ना, बॉडी छोड़ने के बाद फंक्शन चलता रहेगा, किसी न किसी शरीर में होता रहेगा। सो द इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी इज ब्रीदिंग। यहाँ से ये प्राण ऊर्जा मिल रही है, हमारे शरीर को प्राण ऊर्जा मिल रही है। इस पूरे ब्रह्मांड में जो प्राण ऊर्जा है, हम किस प्रवाह से, प्राणायाम में भी अपनी प्राण ऊर्जा का जो नियमन करते हैं, जो कंट्रोल करते हैं, वो सांसों के द्वारा ही तो होता है ना। तो वो प्राण ऊर्जा जो है वो तो अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो ऑब्जर्विंग और कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर ब्रीदिंग, और सबसे अच्छा माध्यम है यहाँ अपने नॉस्ट्रल्स के यहाँ पर आपको महसूस करना। अभी भी आप आंख बंद करके थोड़ी देर के लिए बैठे, आई गिव यू 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स में आप 2 या 3 सांसें तो महसूस कर लें जो अंदर जा रही हैं। हुआ? 5 सेकेंड में 2 या 3 सांसें आपने ली जो अंदर गई, आपको महसूस भी हुई है। उस एहसास में आपको पता चले कि 3 सांसें ली हैं आपने या 2 सांसें ली हैं। एक्सेलेशन नहीं पता चलता है शुरुआत में, लेकिन यह है ध्यान लगाना। तो आसन अब यहां पर आके आपका आसन सिद्ध होता है और पूर्ण होता है। स्थिर सुखम आसनम अधूरा है, जब उसमें प्रयत्नों की शिथिलता हो और अनंत समापत्ति अभ्याम, यानी ये दोनों हो, ये दोनों भी हो, तब आपका आसन होता है पूर्ण, तब आपका आसन लगता है एक कुछ देर के लिए। जहां एफर्ट शुरू, जहां आपका सांसों पर ध्यान गया। अच्छा, ये भी क्यों है, शुरुआत में हम
काउंट्स पे ध्यान लगाते हैं। काउंट में क्योंकि हम अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करना है इस प्रेजेंट एक्टिविटी में, हमारे आसन में। जब काउंट हो जाते हैं, ठीक है, तो आप अगला प्रोग्रेस आएगा। अगला आपका प्रोसेस होगा कि आपको खुद लगे कि हाँ हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। सांसों पर ध्यान, सांसों पर ध्यान जाएगा तो ये आपके स्वयं पर ही ध्यान है, आपकी खुद की ऊर्जा पर ही ध्यान है। तब आपके आसन आपको सिद्ध होगा और आपको महसूस होगा कि यस यू हैव डन समथिंग एंड यू हैव अचीव्ड समथिंग। और ये जो एहसास है आसन करने का, ये जो तरीका, ये जो एहसास है ना, आप आसन का कोई भी फॉर्म ले लें, कोई भी वैरायटी ऑफ आसन ले लें। हठ योग में अलग अलग टेक्स्ट में खूब सारे आसन दिए हैं और बहुत सारे आसन हम स्वयं भी जानते हैं। कोई भी आसन लें, उन सबका बेसिक फंडामेंटल यही 4 पॉइंट्स रहेंगे, यही 2 सूत्र रहेंगे। और जब ये होता है तो आपके मन में एक अलग ही शांति होती है, एक अलग ही एहसास होता है, और वो एहसास एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। फिर भी महर्षि पतंजलि ने समझाया है अगले सूत्र में 248। तब क्या होता है, वंस यू आर स्टेबल, वंस यू आर हैप्पी इन द मोमेंट ऑफ ब्लिसफुल एनर्जी, once your all the efforts are now like ceased, and now you're concentrating on the anant or infinite, then what happens? Tato means then, tato dvand anabhighata, then all the dualities vanishes. द्वंद अनभिघात, द्वंद मीन्स डुअलिटी। अब ये द्वंद क्या होता है? रण क्षेत्र में द्वंद मतलब होता है 2 प्रतिद्वंदियों या 2 योद्धाओं के बीच की लड़ाई। औजार चाहे जो भी हो, हथियार जो भी हो, अस्त्र शस्त्र जो भी हो, 2 योद्धा बीच में जब लड़ते हैं वो द्वंद कहलाता है। और जब द्वंद होता है तो बीच में कोई भी उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो हमारे भी शरीर में, चित्त में सब डुअलिटीज चलती रहती हैं। शारीरिक डुअलिटी क्या है कि आज ये आसन किया और अभी इस तरह से आसन खींचा, बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा। अब कुछ देर बाद बहुत दर्द हो रहा है, कंधे में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, गर्दन दुख रही है, जल्दी आओ वापस आओ, रिलैक्स। तो ये है डुअलिटी। कंटिन्यूसली जब आसन, एज मेंशन्ड इन 247, 246 एंड 7, जब आसन का अभ्यास करते हैं तो ये द्वंद, सबसे पहले तकलीफ और सुख की अनुभूति, ये दोनों डुअलिटीज समाप्त हो जाती हैं। फिर उसका सिर्फ आप आसन करते हो, आप सुख पाने के लिए आसन नहीं करते हो, आप शरीर की व्याधियां दूर करने के लिए आसन नहीं करते हो। ये दर्द चला जाए, क्योंकि उससे आप थोड़ा बोलते हैं मोह माया से परे उठ गए। तो ये सारे, ये जो शारीरिक डुअलिटी है, दुख और दर्द और सुख की अनुभूति, इन सबसे आप ऊपर उठ चुके हो, ये ऑटोमेटिक होता है। दूसरी डुअलिटी क्या है? सर्द और गर्म, सर्दी लगना, गर्मी लगना। क्या अभी स्पेशली इस समय पे, अभी ठंडा मौसम आ गया है ना, आई एम सॉरी, गोवा वालों को और बॉम्बे वालों को ठंडा मौसम नहीं महसूस होगा, बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इन कंट्री ठंडा मौसम आ गया है। तो शुरुआत में ठंडी लग रही है ना, हम लेयर्स पहने हुए हैं, 1-2 अपने टी शर्ट्स की, आसन करना शुरू किया, प्रैक्टिस करना शुरू किया। उसके बाद क्या हो गया? गर्मी के एहसास, निकालो ये जैकेट, निकालो ये स्वेटर, निकालो। कितने घबराने लगते हैं, ठंड में घबरा रहे थे, बहुत ठंड लग रही है, आसन धीरे धीरे शुरू होंगे, कांपेंगे शरीर। फिर जैसी गर्मी आती है, थोड़ा ऊर्जा बढ़ता है, अच्छा लगता है बीच में, उसके बाद फिर जब स्वेटिंग होने लगती है तो फिर गर्मी लगने लगती है। एनी कंडीशन, अर्चित इज नॉट स्टेबल। या तो ठंड से परेशान है या गर्मी से परेशान है। बीच में एक कंफर्टेबल कोजी सा एक मोमेंट आया था, वो कुछ समय गए थे, वो मोमेंट ही था, ज्यादातर समय परेशान है। आप इससे भी ऊपर उठ जाते हो, फिर ऑटोमेटिकली ये डुअलिटी भी समाप्त हो जाती है। तो ये होगी शारीरिक डुअलिटी, शारीरिक द्वंद। मानसिक द्वंद क्या रहेगा? मानसिक द्वंद, अच्छा या बुरा, सही या गलत। शुरुआत में मैंने कहा था, नो टेक्निक इज रॉन्ग, एवरी टेक्निक विल गिव यू सम लेसन्स। रॉन्ग टेक्निक भी कुछ सिखाती है कि ये रॉन्ग टेक्निक है, पता तब चले जब उसको प्रैक्टिस करोगे। सो नो टेक्निक इज रॉन्ग, नो वे ऑफ प्रैक्टिसिंग आसनास आर रॉन्ग, कुछ भी गलत नहीं है। तो ये डुअलिटी भी वही समाप्त होती है जब आप आसन करते हैं। चित्त की डुअलिटी कि क्या सही क्या गलत है, हम जो तरीका हमने सीखा है वो सही है, बाकी गलत है। हम जो प्रैक्टिस करते हैं वो सही गलत है, या उसका अपोजिट भी होता है, मैं हमेशा से गलत करता आया हूं, मुझसे नहीं बनता, मैं हमेशा से, मैंने उसको ढंग से मैं और अच्छा सीखना चाहता हूं, मैं सही तरीका सीखना चाहता हूं। और अच्छा हो सकता है, लेकिन सही, ये सही नहीं है। ये कहना, ये सोचना सही नहीं है। आप जो अभी तक कर रहे थे वो भी सही था, क्योंकि उसी ने तो आपके मन में भाव डाला ना कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है और बेहतर कर सकते हैं। सो ये डुअलिटी भी, चित्त की डुअलिटी समाप्त हो जाती है। अभी हम बात करें सिर्फ आसनों से रिलेटेड, लेकिन जब आसन आप अच्छे से करते हैं, फिजिकल पोस्चर अच्छे से कर रहे हैं आसन के माध्यम से,
जो आसन 246-47 बताए हैं। तो चित्त की और भी डुअलिटी खत्म होती है जो आपके खुद की पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, प्लस आपसे बाहर ये जो व्यक्ति है, आपसे अलग जो व्यक्ति हैं, चाहे वो परिवार में हो या समाज में हो या पूरा वर्ल्ड, इनसे रिलेटेड जो चित्त में डुअलिटीज हैं वो समाप्त होने लगती है धीरे धीरे, और आपको खुद लगेगा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। आपको कोई व्यक्ति गलत लग ही नहीं रहा है, किसी कोई भी हरकत गलत नहीं लग रही, आपको सब लग रहा है ये प्रकृति का खेल है, ये मोह माया है, जो भी बड़े बड़े शब्द होते हैं ना आप सुनते रहते हैं वही निकलता है मुंह से, या फिर ठीक है इंसान है गलती करते रहते हैं। अदरवाइज उसके बाद अभी हम क्या करते हैं, वो गलत है ये सही है, कितना अच्छा इंसान है, कितना गलत काम कर रहा है, छी वो पापी है, ये क्रिमिनल है, ये है, हम ब्लेम करते हैं या खूब वर्शिप करते हैं, या किसी व्यक्ति की खूब पूजा करेंगे, या तो किसी व्यक्ति को एकदम को पापी और जो भी गंदे गंदे शब्दों सब बोलेंगे। बट व्हेन यू प्रैक्टिस आसन, आसन फिजिकल पॉस्चर, आपका ये डुअलिटी चित्त से समाप्त होता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आपको एक सन्यासी और एक दुराचारी के बीच में कुछ अंतर नहीं दिखता है, सिवाय इसके कि ह्यूमन है, ह्यूमन काइंड है, देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी टू बिकम बोथ। एक इंसान दोनों में से कुछ भी बन सकता है वंस यू आर अवेयर। और जब ये होता है तो ना आप किसी सन्यासी या संत के पीछे अंधभक्त बन के उनको पूजने लगते हैं भगवान मान के, बाद में आपको खुद ही धोखा मिले, या फिर ना ही किसी ऐसे व्यक्ति को जो कभी क्रिमिनल था अब पश्चाताप करने वाला है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं, समाज में ऐसे होता है ना, अब उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना, उसको सोचने का मौका नहीं, अब तुम हो गए क्रिमिनल हो जिंदगी भर। आपके लिए दोनों बराबर है, कौन क्या सिखा रहा है, किस समय किसकी जरूरत है और क्या सतर्कता रखनी है। क्रिमिनल से सतर्कता रखनी है तो मैं कहता हूँ सन्यासी से भी सतर्कता रखनी है, जो अच्छे लोग दिखते हैं बाहर उनसे भी सतर्कता रखनी है। सीखो, हर एक से सीखने मिलता है, जुड़े रहो, उनकी लेसन से लेसन लो, जो बोल रहे हैं उनसे लेसन लो। अंधभक्त बन के एकदम पूजने लगना, तो ये डुअलिटी समाप्त हो जाती है, ना आपको इनसे बहुत ज्यादा स्नेह रहता है और ना ही इनसे बहुत ज्यादा घृणा होती है, क्योंकि आपको दोनों नजर आते हैं आपके अंदर कि देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल टू बिकम बोथ, टू गो ऑन ईदर साइड ऑफ द पर्सनालिटी। तो आपको दोनों स्वयं में नजर आने लगते हैं, तो जो मैं हूं वही बाहर दिख रहे हैं, तो डुअलिटी खत्म। किसी बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति को गाली बकना मतलब स्वयं को गाली बकना, कभी ना कभी मैंने तो बुरे कर्म किए होंगे, और नहीं तो उस समय गाली बकना भी बुरा कर्म है। प्रतिपक्ष भावना में सेशन लिया तो उसमें हमने पढ़ा था मृदु मध्य अधिमात्रा कि किसी ने इतनी सी गलती करी है या किसी ने अधिमात्रा इतनी बड़ी गलती करी, मतलब बहुत बड़ा पाप कर दिया हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि छोटी गलती करने वाले व्यक्ति को अथॉरिटी मिल जाए कि उस बड़े पाप करने वाले व्यक्ति को खूब कोसे या उसको भला बुरा कहे, नहीं। यौगिक दृष्टि में दोनों बराबर है, दोनों ही एक लेवल पे है, वहां पर कोई डायस नहीं है, 1 2 और 3 का डायस नहीं है, ऑल सेम प्लेटफॉर्म, इट्स ऑल योर अवेयरनेस। कई बार हो सकते हो मृदु छोटी गलती करने वाले को जिंदगी भर एहसास नहीं होता है कि उसने छोटी सी गलती करी है और उस गलती को दोहराता जाता है और उसी को लेकर आगे बढ़ता है। कई बार होता है एक बड़ा ब्लंडर हो जाए और व्यक्ति का पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए, एंड देन ही इज कमिटेड नॉट टू रिपीट सच और एनी काइंड ऑफ दिस मिस्टेक, और उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है और डाकू बिकम्स वाल्मीकि, सन्यासी, है ना। ये कहानी सबको मालूम है ना, है सबको मालूम है। डाकू भी जिन्हें लूटपाट की है, लोगों को मारा है, लूटा है, सिर्फ प्रताड़ना दी है, वो भी सन्यासी होके संस्कृत में रामायण लिखने तक का हिम्मत रखते हैं। दैट्स अ ह्यूज पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन काइंड। फिर आपको सब एक जैसे नजर आते हैं, ये सब जगह पोटेंशियल नजर आती है, स्वयं में नजर आता है। वो डुअलिटी समाप्त होती है सिर्फ आसन अभ्यास से। दैट शुड बी द पर्पस ऑफ योर प्रैक्टिसिंग आसनास। शुरुआत में हो सकता है कि अच्छे एक फिजिक अच्छे से लेना है ताकि फोटो अच्छी आए, ताकि हम इंस्टाग्राम में अच्छे से पोस्ट करें, कहीं पर घूमने जा रहे हैं पेड़ के पीछे, है ना, मंदिर के पास बीच में अच्छी अच्छी फोटो खींची, गुड, एंजॉय। वी आर गृहस्थी, वी आर गृहस्थ लोग, हाउस होल्डर्स हैं, बिल्कुल एंजॉय करें, लेकिन बस वहीं पर ही सब हमारा साइकिल घूमता रहे, उससे आगे क्या है आपको खुद को मालूम होना चाहिए कि पर्पस क्या है। इसमें आगे आसन अभ्यास में और भी पोटेंशियल है, एंड आई से कि ये अगेन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कि अगर आपने मेरे साथ कुछ महीने प्रैक्टिस किया
और अगर आपके सोचने समझने की क्षमता में जरा सा भी पॉजिटिव बदलाव नहीं आया, दैट्स अ कंप्लीट फेलियर ऑफ माय प्रैक्टिस। अब उसमें 10 साल हो या 2 साल हो या 2 महीने हो, अगर मैंने प्रैक्टिस किया और इस भाव से किया है तो ये कंटेजियस होता है, तो ये भाव आप में ट्रांसफर होना चाहिए। और जरा सा भी अगर बदलाव आया है तो सक्सेसफुल है, नहीं आया तो मेरा प्रैक्टिस फेलियर है। दैट इज द रियल वे ऑफ प्रैक्टिसिंग एंड रियल पर्पस ऑफ प्रैक्टिसिंग आसना। बाकी सब बाय प्रोडक्ट है। जब चित्त की शांति और स्थिरता होगी ना, शारीरिक स्थिरता, मानसिक स्थिरता होगी, आपके सारे जो अंदर के सिस्टम्स है, हॉर्मोन्स हैं, ग्लैंड्स हैं, सब इन लाइन हो जाएंगे, सब अपने अपने बेस्ट फंक्शनल कैपेसिटी में आ जाएंगे और आपकी सारी व्याधियां धीरे धीरे अपने आप दूर होने लगती हैं। हेल्थ इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग योग, नॉट ओनली आसन, आई सेड प्रैक्टिसिंग योग। हेल्थ इज अ बाय प्रोडक्ट। यू डोंट प्रैक्टिस फॉर हेल्थ, यू प्रैक्टिस फॉर योग। योग बाकी सब दिलाएगा। और अक्सर हम सिर्फ, कई बार होता है लोग आते हैं यार पेट बहुत बढ़ रहा है, मैं कह रहा हूं जब नीचे देख रहे हो पेट की तरफ, ये डबल चिन महसूस नहीं हो रही है, तो हमारा ध्यान कई बार सिर्फ एक ही जगह होता है, राइट? एक ही जगह होता है, बस जो दिख रहा है, जो महसूस कर रहे हैं, मतलब आपने स्वयं को ही महसूस नहीं किया है। आप स्वयं को महसूस नहीं कर रहे हो, सारी जिम्मेदारी मुझे दे रहे हो एज ए टीचर, ऐसे कैसे हो सकता है? कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आपने देखी नहीं। चलो पेट बढ़ रहा है, कब से बढ़ना शुरू किया, गौर किया था? ये कुछ ना ऐसे क्वेश्चन मैं हमेशा पूछता हूँ, स्पेशली फॉर द पर्सन हु आर कमिंग फॉर टू ज्वाइन माय क्लासेस फॉर वेट लॉस। अच्छा ठीक है, वेट लॉस करना है, कितना करना, कितना है अभी? सर 76 हो गया है। अच्छा, कब आपने और कितना आपका टारगेट क्या है करने का? सर 50 अराउंड तो आना चाहिए, 20 से 25 किलो का डिफरेंस, बढ़िया, ठीक हो जाएगा। लास्ट टाइम का 50 आपने नोट किया था? जो, चलो थोड़ा सोचने वाला सर, ये हो गए सर 5-10 साल हो गए। कब आपको एहसास हुआ कि वेट बढ़ रहा है? अवेयरनेस कब आई, कब एहसास हुआ कि वेट बढ़ रहा है? 5 साल पहले, 5 साल से अब तक क्या किया? सब वेट बढ़ाने में खूब मेहनत करी मैंने। 5 साल पहले जब एहसास हो गया वेट बढ़ रहा है, तब आपने क्या एक्शन लिए? लिए होते तो इतना बढ़ता नहीं, और नहीं बढ़ा, नहीं एक्शन लिए, मतलब अब अनअवेयर रहे हो। तो इतनी मेहनत करके इतना अच्छे से आपने दिल लगा के वेट बढ़ाया है, तो वजन घटाने में भी, वेट कम करने में खूब अच्छे समय दीजिए, खूब दिल लगाइए, खूब मेहनत कीजिए। नहीं नहीं सर, ये क्विक रिजल्ट चाहिए। कितने महीने में कितना कम कर लेंगे आप? 1 महीने से कितना हो जाएगा, मैं क्या बताऊं? आप बताओ, 1 महीने आपने कैलकुलेट किया था कितना बढ़ाया? इट्स ऑलवेज कैलकुलेटिव, राइट? कम होता है, लेकिन आपने कितना बढ़ाया था 1 महीने में, कैलकुलेट किया? नहीं नहीं सर, वो तो हम खाते पीते रहे बस। तो हम कैसे बता दें भाई? आपके हर एक बॉडी का स्ट्रक्चर सबका अलग अलग होता है, डीएनए काउंट अलग होता है, सबका मेटाबॉलिक रेट अलग होता है, वजन बढ़ता सबका अलग अलग स्पीड में है। तो आपकी जिस स्पीड से बढ़ा है उस हिसाब से मैं कैलकुलेट करके बता दूं, उस स्पीड से कम होगा। आपको स्पीड ही नहीं मालूम बढ़ने की, तो कम करनी मैं कैसे बता दूं? चलो अब से फिर से बढ़ाना शुरू करते हैं। अब से 1 साल दीजिए, बढ़ाते हैं, हर महीने में कैलकुलेट करूंगा, फिर मैं बताऊंगा 1 साल बाद कि कब कम होगा और कितना कम होगा। अवेयरनेस, तो ये अवेयरनेस आने लगती है तब आपके आसन होते हैं। तब तक सिर्फ उछल कूद हो रही, एक्सरसाइज हो रही। एंड इसको मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि बहुत सारे समय पे मैं भी उछल कूद करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, बट लकीली समझ आया कि आसन भी करना चाहिए कभी कभी। तो दिन भर में अगर 3-4 क्लासेस ले रहा हूँ, तो एक क्लास में 2 आसन होंगे जिनमें सही में आसन करूंगा, करवाऊंगा भी, खुद भी प्रैक्टिस करूंगा। नहीं उस दिन क्लास हुई तो स्वयं अकेले बैठ के प्रैक्टिस करूंगा, खुद से आसन करूंगा। स्वयं से जब आप आसन करते हैं तब आपको महसूस होता है, और ये महसूस है तभी आप इसको बता पाते हैं, समझा पाते हैं। इट्स नॉट थ्योरी। आज मैंने बुक नहीं खोली है, क्योंकि ये चीज मैं कई सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं। मैंने सूत्र रटे नहीं है, याद हो गए, क्योंकि लेसन विच यू प्रैक्टिस यू डोंट नीड टू रिमाइंड। जैसे एक सेइंग है कि इफ क्या आपको अगर याददाश्त तेज रखनी है तो हमेशा सत्य बोलिए, सच बोलिए, है ना? या फिर आपकी वो कमजोर याददाश्त है तो हमेशा सच बोलिए। अगर आप भुलक्कड़ है, क्यों आप भूल जाएंगे अगली बार कि आप पिछली बार आपने क्या झूठ बोला था, क्या मैनिपुलेशन किया था, फंस जाएंगे, पकड़े जाएंगे। तो अगर कमजोर याद है तो हमेशा सच बोलिए। तो मेरी यादें सच में कमजोर है, तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं वो अपने आप याद होते जाते हैं। सूत्र याद नहीं होते मुझे, भगवत गीता के कुछ श्लोक हैं जो कुछ कुछ याद हैं, पूरे याद नहीं होते हैं। जो प्रैक्टिस करता हूँ वो जल्दी याद हो जाते हैं, बिकॉज दोज वर्ड्स यू आर लिविंग दोज वर्ड्स। एक कनेक्शन हो गया कि सबसे पहले आसनों में आनी चाहिए स्थिरता, प्रैक्टिस।
अब इसकी जो प्रैक्टिस है, अब यहाँ आ गया अनाउंसमेंट कि अब ये जो प्रैक्टिस है ये तो हो गई वर्बल थ्योरी हो गई, ठीक है, सुनने बड़ा अच्छा लगा, मजा आया। अब इसको जब प्रैक्टिकली हम प्रैक्टिस करेंगे तब क्या एहसास होते हैं वो होना भी जरूरी है। तो ये है अनाउंसमेंट कि इस दिसंबर में आप कोई भी 4 दिन, लेकिन लगातार होने चाहिए, 4 दिन की फ्री सेशंस आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं कभी भी। मेरे सुबह भी क्लास होती है, शाम को होती है, सुबह 8:50 से 10, शाम को 4:50 से 6, 70 मिनट की क्लास, जिसमें हम इसी थ्योरी पे बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं। And I've been teaching and we all have been practicing for years in the same theory, same fundamentals। कि जब आसन लगा रहे हैं तो सबसे पहले आसन का पर्पस हो, आपका चित्त आपने पहले शांत कर लिया है, देन स्थिरता हो, स्थिरता में शारीरिक और मानसिक दोनों स्थिरता हो, आपको अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है, मतलब सुख की अनुभूति है, ये हो गया। उसके बाद लग गया आसन, अब रुक जा थोड़ी देर, एफर्ट्स बंद करो, नाउ ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग। ये चारों स्टेप्स आपके क्लियर होंगे तब वो आसन लगेगा, और तब तक सिर्फ एफर्ट्स हो रहे हैं कि कभी आसन लग जाए। तब तक हम सब भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि एक ना एक दिन आसन हमारा लग जाए, तब तक हम आसन लगे उसके लिए आसनों का अभ्यास कर रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज। सो आई कॉल इट योगा एक्सरसाइज, नॉट योगा आसन। एंड मोस्ट ऑफ अस आर नॉट योगाचार्य, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, वी आर आसनाचार्य। हम सिर्फ आसन सिखाते हैं, योग नहीं सिखाते। अगर आसन इन थ्योरीज पे बेस्ड हो तो हो सकता है योगाचार्य हम कहलाएं कभी कभी, बट मोस्टली वी आर आसनाचार्य। So these are the announcement, these are the few points of आसन। अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई टिप्पणी हो तो मोस्ट वेलकम। नहीं है कोई सवाल? संदीप जी मोस्ट वेलकम सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अगर किसी कोई सवाल नहीं तो वी कैन एंड द सेशन। वैसे हमारे सवाल गुरु हैं प्राजक्ता, शायद वो भी काफी सुन चुके हैं, मेरे से कई बार ही सुन चुके हैं, तो she's thorough with this। No, I have a question, but मैं Please, सोच please। रही थी कि hi संदीप sir, thanks for joining। पर मैं सोच रही थी कि मैं पूछूं या नहीं। तो मेरा सवाल ऐसा है कि when I usually do my self practice, so I take one asana and I like practice it for say 2 weeks together या 21 days together या जैसे भी है। So the question is there a limit or anything that you should keep on practicing on? मतलब हो सकता है कि शायद उस आसन में अभी मैं बहुत स्थिर सुख दोनों what do you say एहसास कर रही हूँ। ओके, हाँ, दोनों प्रैक्टिस हो रहे हैं, वेरी गुड, ओके। yeah, but फिर भी I keep on doing, और उसमें भी the reason why I keep on doing it because मतलब आज अगर 2 बार वो बहुत बार अच्छे से हो भी जाता है, मतलब बाय अच्छे से, पर वही अगर मैं तीसरी बार फिर से प्रैक्टिस करूँ तो आई माइट लूज द फोकस, या पोस्चर नहीं होगा या पेन होगा। So this is how I do it. So I just needed a guideline. Is that the right way, wrong way, or there's my way is the highway? सेशन पूरा सुना? Sure? Yes. घर के काम में तो नहीं लगे थे? Sorry? घर के काम में तो बिजी नहीं थे? नहीं थी, पर सुना मैंने पूरा सुना कि तो कोई सही नहीं होता, गलत नहीं होता। तो ये क्वेश्चन में नहीं आना चाहिए, ये डुअलिटी यही खत्म। अच्छा, अब ये क्वेश्चन की डुअलिटी खत्म कि क्या सही क्या गलत, वो मिल गया आंसर, नहीं सब सही है। क्योंकि कई बार रॉन्ग तरीके भी आपको बताते कि रॉन्ग है, ठीक है, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना। तो फॉर यू इट वाज राइट, एंड हु इज सेइंग दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस? हु इज सेइंग? अभी जो सन्यासी, जो हठ योगी, जिन्होंने आसन बनाए, जिन्होंने आसन इंट्रोड्यूस किया हम सब में, वो अभी है क्या? उनके टेक्स्ट आपने पढ़े क्या, या उनके सारे टेक्स्ट मैंने पढ़ लिए क्या? नहीं, ठीक है। उन्होंने सिर्फ टेक्निक्स बताए हैं, और हर बार उन्होंने कहा है कि जैसे स्वात्माराम जी के ना हठ प्रदीपिका, हम बार बार उसको रेफरेंस में लेते हैं, पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत जो भी पढ़ा है, तो बार बार बोलते हैं कि सारे अभ्यास योग के हैं, चाहे आसन हो, चाहे प्राणायाम हो, चाहे शुद्धि क्रिया हो, सब कुछ आप एक गुरु के मार्गदर्शन में करें। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं बताया कि ये जो हम बता रहे हैं टेक्निक यही सही है और बाकी इसके अलावा करो तो गलत हो जाएगा। सही गलत उन्होंने बिल्कुल नहीं बोला, दे वर वेरी प्रिसाइज। सी दो सन्यासी,
उनको मालूम है कि सब कोई प्रैक्टिस करें, सब अपने अपने तरह से करेंगे। And every way of practicing is correct because your body teaches you, and body is run by prakriti. It is made up of those prakriti पंच महाभूत। तो आपका शरीर, इसमें आपने पूछा कि लिमिट्स क्या है, कब तक करनी चाहिए, there's no limit। आपका शरीर खुद बता देगा कब आपको आसन से वापस आना है। 2 बार अच्छे हुए, वो आपके सहज भाव में था, सहज रूप से हुआ, ठीक है। 30 बार गड़बड़ हो रहा है, मतलब आपका शरीर अब अनकंफर्टेबल है, उसने बोलिए अब रहने दो। या तो शरीर या फिर चित्त, ये दोनों ही खेल खेलते हैं। या तो आपका मन परेशान हो रहा है, फिर शरीर परेशान हो रहा है, तो या तो आसन बदल लो, या फिर अच्छा लग रहा है तो उसको प्रैक्टिस करते हैं, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। क्योंकि स्थिर सुखम तो वो देता है अधूरा है। उसके बाद क्या आता है, प्रयत्न शिथिल, प्रयत्नों का समाप्त कर दिया। फिर आता है अनंत समापत्ति। अनंत समापत्ति की तो वैसे भी कोई लिमिट नहीं है, वो अनंत है, इन्फिनाइट, या कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन इन्फिनाइट, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो जिसकी कोई लिमिट नहीं है तो उसको प्रैक्टिस करने में क्या लिमिट होगी। जो हम लिमिटेशन हमारे लिए है एज हाउस होल्डर, लाइक ह्यूमन बीइंग नॉर्मल, नॉट योगी, तो हमारे लिए क्या है, शारीरिक लिमिट होती है हमारी, कि अगर किसी भी आसन में हम हैं, चाहे वो बैठने का चाहे खड़े होने का, कुछ लिमिटेड टाइम तक ही हम रह सकते हैं विद आवर स्टेबल मेंटालिटी, फोकसिंग ऑन ब्रीदिंग विदाउट एनी एफर्ट्स। हमारे लिए बस वही लिमिट है, इसके अलावा प्रैक्टिस करने की कोई लिमिट नहीं है। और इसलिए मैं हमेशा ये रिपीट करता हूँ कि भले आप ग्रुप में प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट योगा इज एन इंडिविजुअल प्रैक्टिस। ये सबकी अपनी अपनी एक इकलौती प्रैक्टिस होती है, क्योंकि योग का एक आसन भी हर एक व्यक्ति को तरह तरह का एक्सपीरियंस दे सकता है, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ योर चित्त। हमने चित्तभूमि पढ़ा ना कोर्स में, 5 तरह की चित्तभूमि है, तो हर चित्तभूमि में हर आसन के अलग ही प्रभाव मिलते हैं। किसी को आसन सच में एक्सरसाइज ही लगती है पूरी जिंदगी, कोई गलत नहीं, वो भी सही है। किसी को आसन ध्यान और समाधि जैसा लगता है, वो भी सही है। किसका चित्त का क्या स्थिति है, वी कांट जज, इवन हम खुद भी नहीं जानते हमारे चित्त, मेरी चित्त की क्या स्थिति मैं नहीं जानता जब तक मैं स्वयं प्रैक्टिस नहीं करूँ, स्वयं एक्सपीरियंस नहीं करूंगा। आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट। कैन यू, कैन एनीवन हियर? बिकॉज यू गॉट टू नो व्हेन यू प्रैक्टिस इट। और जब साधना से बाहर आ गए तो बाकी चित्त सब एक जैसे हैं, फिर तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, कुछ राइट रॉन्ग नहीं है। उन्होंने सिर्फ टेक्निक्स दी कि ये टेक्निक से प्रैक्टिस करो, क्या मिलेगा, और 246 47 बताया, फिर क्या मिलेगा 48 बताइए, तत्व द्वंद अनभिघाता। तो आपको चेक कैसे करना है, देखो ये आपके हैं चेक पॉइंट्स कि डुअलिटीज खत्म होती हैं। आसन जब हम प्रैक्टिस करते हैं और आसन तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो हमें डुअलिटीज खत्म होती है। तो फिर नाउ स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर लाइफ, योर बॉडी, योर मेंटल स्टेट, कि क्या क्या डुअलिटीज हैं जो कंट्रोल हो रही है, जो कम हो रही है। क्या अभी भी मुझे दर्द और अच्छे रहने होने का अनुभव बहुत ज्यादा सताता है, बहुत ज्यादा परेशान करता है, कि जरा सा कहीं पर शरीर में दर्द होता है बहुत परेशान हो जाते हैं। कई लोग होते हैं ना बहुत नाजुक होते हैं ना, कि जरा सा भी छिल जाता है तो दिन भर उसको लेके रोते रहते हैं। सो दैट्स अ काइंड ऑफ डुअलिटी, राइट। कि पार्टी होती है, पार्टी का मूड आता है ना, तैयारी जाने, तो उसके लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं, और पार्टी से वापस आते इतना वो नीरस हो जाते हैं कि वो 1 घंटे उन्होंने पता नहीं क्या ही किया है। को इतना हाइपर है, वो हाइपर एक्टिव होकर ने एंजॉय किया कि उसके बाद से उसका एहसास जरा सा भी नहीं बचा, कि तुरंत ही एकदम अपोजिट साइड पहुंच गए। जबकि होता क्या है, आपने कुछ एक अच्छा समय व्यतीत किया है, चाहे वो क्लब में हो, पब में हो या मंदिर में हो, आपने कोई अच्छा समय व्यतीत किया तो उसका अच्छी अनुभूति, अच्छा एहसास एक लंबे समय तक रहता है और रहना चाहिए। आपने जिया है, राइट। वैसे ही जैसे हम कुछ बुरे वक्त से गुजरते हैं, बुरे समय से गुजरते हैं, तो उसका हिसाब भी एक लंबे समय तक रहता है, जो कि वहां पर कट शॉर्ट होना चाहिए, लेकिन वो हमारा लंबे समय तक रहता है। अच्छे अनुभव जो हैं हमारे जल्दी आउट हो जाते हैं। तो ये भी डुअलिटी है, या तो दोनों बराबर हो, या फिर दोनों को इम्पैक्ट नहीं है, हो रहा है ठीक हो गया, अगले पल नहीं होगा। परसों मैंने एक लाइव किया था सुबह सुबह, तो आई वाज फीलिंग वेरी डिमोरलाइज्ड, अनमोटिवेटेड, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। सुबह से उदासीनता छाई थी। ठीक है, कर्म तो करेंगे, और उसको वीडियो बनाए तो बनाएंगे, और वही शेयर किया। हमेशा पॉजिटिव, थोड़े ह्यूमन बीइंग है यार। योग टीचर होने का मतलब थोड़ी कि सन्यासी और संत हो गए, सब सारी मोह माया से परे, नहीं। ये सब आपको हैम्पर करते हैं। दिस इज योर फाइट, दिस इज अ फाइट, दिस इज फाइट विद योरसेल्फ, एंड यू शुड एंजॉय, यू शुड एक्सेप्ट बोथ द थिंग्स। हमेशा हैप्पी 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 उठाए मोबाइल पोस्ट करने लगे हैप्पी हैप्पी, नहीं। वो एंजॉय किया ना, इसको भी एंजॉय किया। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू शेयर, कि नहीं अच्छा लग रहा है, फिर भी चलो आज पढ़ते हैं, वो जो 4 लाइन वो पढ़ेंगे, वो पढ़े। उसके बाद तो सही में पढ़ने के बाद थोड़ा अच्छा लगा,
फिर उसके बाद अपने दैनिक कार्यों में लग गए, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लग गई, तो ध्यान कहाँ रहता है? उदासीन थे, सुबह सुबह खाली बैठते ना, सुबह उठ गए, ध्यान करे, ध्यान में मन नहीं लग रहा है, चलो ब्रश व्रश कर लिया, चाय पी लिया, अभी क्या मन नहीं लग रहा, भीड़ में। जब आपको काम आ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, बिजी हो जाते हैं, तो आपको कुछ फिर समझ नहीं आता क्या उदासीन थे, क्या बहुत अच्छे थे, फिर दोनों बराबर हो जाते हैं। सो दैट्स लाइक, कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का होता है, शैतान हमेशा उदासीनता लाता है, नेगेटिव थॉट्स लाता है, लेकिन क्या उसको मना किया, उससे उसको नकार दिया, इग्नोर किया? नहीं, एक्सेप्ट किया है। दुख होता है, दुखी हो, रोना आता है, रो लो, खूब हंसने आ रहा है, हंसो, किसी को गले लगाने की छुरी लगाओ, गाली बकनी हो रही, अकेले बको, बक लो, मत रोको। लेकिन फिर क्वेश्चन, कब तक? कब तक? इमोशंस थे, ह्यूमंस है, इमोशंस थे, निकाल दिए, अब रिलैक्स। रोने के बाद कितना रिलैक्स लगता है, अब अच्छा लग रहा है। लेकिन वो रोने जैसी सूरत दिन भर ही लेके घूमना, यार रो लिया, खूब रो लिया, उसके बाद रिलैक्स, अच्छा लग रहा है। किसी पे क्रोध आ रहा था, खूब गाली बकली, घर की दो चार चीजें तोड़ दी, पटक दी, अब ठीक, अब अच्छा लग रहा है, चलो नई चीजें खरीदने चलते हैं, हैप्पी मूड के साथ। वैसे आसनों में भी, आसनों में कोई लिमिटेशन नहीं है, कुछ सही गलत नहीं है, प्रैक्टिस करो, जब अच्छा लग रहा है करो, जब नहीं लग रहा है दूसरा आसन करो। योग के और भी एस्पेक्ट हैं, कोई आसन प्रैक्टिस करने की मन नहीं हो रही ना, कर्म योग करो, जाके जरा गमलों में पानी डाल दो, गमले की मिट्टी ना कुछ हफ्तों में वो जम जाती है, तो एक सुई से नेल से उसको ऐसा ऊपर नीचे कर दो, अच्छा लगेगा। योग वो भी है, वो कर्म योग हो गया। घर को कोई कॉर्नर होगा जहां पर झाड़ वाड़ नहीं लगती, उसको घुस के साफ कर दो, अच्छा लगेगा, वो भी योग का भाग है। सिंपल, तो सब डुअलिटीज खत्म हो जाती है। कब तक दुखी बैठोगे? बैठ लिया 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, इसके बाद करो, काम करो। जी जी, आपका तो इतना अभ्यास है योग का, योग के विषय में, तो अगर कोई किसी को शुरुआत, मैं तो खैर अभी शुरुआत ही कर रहा हूँ, और अभी तो आसन के लिए जो स्थिरता लानी होती है वही नहीं आती मेरे को। जब बैठते हैं तो काफ़ी एहसास होता है कि पेन हो रहा है, तो उसके लिए मैं पोज बदलते रहता हूँ या हिलते रहता हूँ, ये सब। योग के बारे में कोई अच्छी किताब अगर आप बता पाएंगे जो एक नौसिखिए के लिए अगर अच्छा मार्गदर्शन करे, कैसे? किस पर्पज से सर? योग के लिए मतलब आसनों के पर्पज से? नहीं नहीं, आसनों के पर्पज से, योग नहीं, योग के विषय योग के, क्योंकि योग के विषय में तो मेनली बेसिकली योग का पर्पस है, उद्देश्य है चित्त की स्थिरता, बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड, ये होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए सबसे बड़ी यौगिक किताब है भगवत गीता। उसमें बहुत सारी कमेंट्री हैं, जो कमेंट्री पर्सनली मुझे बहुत पसंद आती है, जिससे मुझे भगवत गीता ना मुझे बहुत हल्की लगने लगी, क्योंकि भगवत गीता अपने आप में बड़ा भारी शब्द, बचपन से सुनते आए हैं, इतना सारा ज्ञान, तो डर लगता है। प्लस फिर उसकी जो भाषा शैली है, संस्कृत, और उसकी जो कमेंट्रीज ने, लाइक हिंदी और इंग्लिश की जो कमेंट्री है बहुत डिफिकल्ट, तो जो मुझे बहुत अच्छी लगी, स्वामी अनुभवानंद की, ये मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ सभी को। स्वामी अनुभवानंद के उनके वॉल्यूम है, हर एक चैप्टर 18 वॉल्यूम है, 18 चैप्टर्स में, साइंटिफिक आर्ट ऑफ लिविंग अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, एंड इट इज अवेलेबल ऑन Amazon, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। एंड द वे ही एक्सप्लेन्स वेरी नाइसली, लाइक जैसे अभी हम आम भाषा में, ये कहीं ना कहीं उन्हीं का प्रभाव है, किताब उनकी पढ़ी है तो, कि आम भाषा में रिलेट करते हैं, आम अपने जनजीवन में रिलेट करते हैं, कि गीता और अर्जुन पढ़ा रहे हैं, पता चले बीच में आपके भाई बहन पे आ जाएंगे, पति पत्नी पे आ जाएंगे, सास बहू पे आ जाएंगे, और बीच में कोई जोक मार देंगे, उनका अपना कोई लाइफ एक्सपीरियंस हो कि वो ट्रैवल करते रहते हैं, उसका कोई इंसिडेंट डाल देंगे, और उस किताब को हंसते हंसते पढ़ोगे। तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, बहुत फैसिनेटिंग लगी, कि इतने भारी ज्ञान को उन्होंने दिखा दिया कि ये आपके चारों ओर हो रहा है, आपके घर में हो रहा है और आपके मन में हो रहा है, तो यू स्टार्ट लिविंग दोज नॉलेज, दैट्स वन थिंग। सेकेंड, पातंजलि योग दर्शन, तो बहुत इजी कमेंट्री है, इंस्टीट्यूट की बुक है, टॉक्स बाय डॉक्टर जयदेव जी एंड हंसा जी, तो इसमें बहुत इजी कमेंट्री है, बहुत अच्छा लगा है, ये मैं रिकमेंड करता हूँ। ओके, यौगिक लाइफस्टाइल, मतलब वो योग को जीना समझना, तो इसमें छोटे छोटे टिप्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स है, ये भी कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिए हैं हंसमा के, जो काउंसलिंग होती थी ना, तो ये बड़ी अच्छी लगती है। ये दो किताब है, भगवत गीता समझने तो स्वामी अनुभवानंद, और योग दर्शन के लिए पातंजलि योग सूत्र बाय द योग इंस्टीट्यूट, वो अमेजोन में उपलब्ध है, तो ये शायद ऑर्डर पे मिल जाएगी, मतलब को कॉल करके, तो आप तो खैर बॉम्बे में ही है। हाँ हाँ, मतलब घर के करीब ही है। घर के करीब है, राइट, तो आप जाके भी ले सकते हैं। ये दो किताबें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। थैंक यू मंजीत सर, मेरा और एक क्वेश्चन है। प्लीज। सॉरी,
नहीं नहीं सॉरी, Yeah. वेलकम। कई बार ना आपके अच्छा, सवाल ना बाकी सबको जवाब दे जाते हैं, मैं इसलिए भी तो आपको क्वेश्चन मोटिवेट है, करता हूँ। वो देखो पीछे से एक हाथ आ गया ना, जॉन पॉल। यस 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 प्लीज। या तो द थिंग इज दैट कि जब मैं योग इंस्टीट्यूट से काफी कैंप और वर्कशॉप करती थी, तो मैंने काफी अपने सीनियर टीचर्स से और सीनियर स्टूडेंट से ऐसे सुना कि देयर इज अ स्पेसिफिक टाइम जब आपने अपनी योगासन प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं स्पेसिफिकली आसन के बारे में बोल रही हूँ। तो काफी स्टूडेंट्स जैसे बोलते थे कि सूर्योदय से पहले डूइंग इट इज अ गुड थिंग, या इवनिंग, या एक टीचर से तो ऐसे भी सुना कि आपका एक नियमित समय होना चाहिए जब आप अपने योगा मैट पे होने चाहिए, एंड यू शुड प्रैक्टिस बिकॉज इट क्रिएट्स अ रिदम फॉर्म ऑफ बनता है, डिसिप्लिन। राइट, हाँ, डिसिप्लिन रिदम, which राइट। is which is absolutely right, but काफी समय से ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है मेरे रिलेटेड कि बहुत बारी डिसिप्लिन के नाम से मैं मैट पे जाती हुई, बट मन यहाँ वहाँ भटक रहा है कि अभी ब्रेकफास्ट बनाना है, फिर ये करना है, वो करना है। बट देर आर मोस्ट ऑफ द टाइम की व्हेन आई एम जस्ट लाइक वेरी मूडी, मतलब कितने भी बजे हो, दोपहर है, शाम है, रात है, मतलब मेरा मन किया तो मैं मैट लेके 1 घंटा प्रैक्टिस कर लेती हूँ। So मेरा हमेशा, you know, that thought what the seniors or the senior students have always inculcated, it pulls me back. मतलब you know, it makes me demoralized कि प्राजक्ता you are not doing the right thing, कि you are getting on the mat, मतलब वो 1 घंटा बहुत अच्छे से प्रैक्टिस स्टॉप, समझ गया मैं। अगेन या दैट राइट थिंग, duality, Prajakta, you're not doing a right thing, stop, there's nothing like right or wrong, got it? ये हमेशा, ये कभी भी आता है अपने किसी भी एक्शन के प्रति। मैं तो देखो आज ना मुझे अपने, मैं अपनी जब पीछे पलट के अपनी जिंदगी देखता हूँ, नमस्ते मैम, मुझे अपने किसी भी लिए हुए डिसीजन पे कोई रिग्रेट नहीं है। नॉट नेसेसरी मैंने हमेशा सही डिसीजन लिए हो, क्योंकि जब डिसीजन लेते हैं तब आपको पता नहीं चलता सही है गलत है, वो बाद में पता चलता है कि डिसीजन गलत था, लेकिन अब पछताने से क्या मिलेगा। तो मैं जब पीछे देखता हूँ रिग्रेट नहीं है, जो गलत हुए लेसन मिल गया, जो अच्छे हुए बहुत, मतलब दोनों ने बहुत अच्छे अच्छे अनुभव दिए, राइट। नाउ कमिटेड एंड डिटरमाइंड कि अभी वो गलतियां रिपीट ना हो, सो रिग्रेट किसी चीज का नहीं। दूसरी बात यहाँ पर आते हैं कि यू आर डूइंग योर ओन वे। तो जैसे बताया, योग इज एन इंडिविजुअल प्रैक्टिस, हर एक व्यक्ति को ये अलग अलग एहसास देता है। जो व्यक्ति बहुत डिसिप्लिन है या डिसिप्लिन हो गया है या हमेशा डिसिप्लिन रहना चाहता है, तो वही आपको बोलेगा कि आप भी डिसिप्लिन रहो, क्योंकि उसने डिसिप्लिन होने के चमत्कार देखे हैं, राइट। ऑफ कोर्स सूर्योदय से पहले उठना या अपने सामने सूरज को उगते हुए देखना अपने आप में अद्भुत फीलिंग है, बहुत ही चमत्कारी है, और वो अपने आप में आपकी लाइफ में बहुत सारे चमत्कारिक परिवर्तन लाता है। तो ये तब बोलोगे जब आपने एक्सपीरियंस किया हो। तो मैंने कई साल ये किया है, राइट। लेकिन क्या ये चीज मैं हमेशा सबको ही मतलब बोल दूंगा और एक्सपेक्ट करूंगा कि सभी फॉलो करें? तो जो व्यक्ति जो बोल रहा है उसने खुद से अनुभव किए हैं और अनुभव के आधार पे ही बोल रहा है, या तो उसने लाइफ में अनुभव किया या पढ़ा है, ठीक है। दूसरा आता है जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या कर पा रहे हैं वो भी सही है, उससे भी आपको अनुभव ही मिल रहे हैं ना। जो व्यक्ति अभी आजकल तो रूटीन हो गया है, एक लाइफस्टाइल हो कि रात को देर रात तक जागना और सुबह थोड़ा देर से उठना। अगर आप जल्दी उठते हैं तो स्पेशली टीनेजर्स और यंगस्टर्स में उसको बाबा सन्यासी वगैरह ऐसे नामों से चिढ़ाते हैं, जबकि होता अच्छा लेकिन चिढ़ाते हैं, अरे तू तो जल्दी उठ सो जाता है, ये रात को 9 बजे इसको कॉन्ट्रैक्ट मत सो जाता है, अवेलेबल ही नहीं है। अब ह्यूमन टेंडेंसी देखिए कि वी ऑल वांट टू लिव इन अ ग्रुप, हम सब चाहते हैं सब हमें एक्सेप्ट करें, सब हम अपने ग्रुप में शामिल करें, तो हमें ग्रुप के जैसा बिहेव करना पड़ेगा। That's why it's a challenge to be alone and happy. It's a dare कि आप खुद से संतुष्ट हैं, खुद में स्वतंत्र हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। लोग आते हैं तो अच्छा, नहीं आते तो भी अच्छा, डुअलिटी वहां भी नहीं है। लेकिन ग्रुप में रहने के लिए आपको अपना रूटीन बदलना पड़ेगा, या कई बार होता है कि वर्किंग आवर्स ऐसे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है कर्म क्षेत्र की, जहां भी आपको वर्किंग आवर्स बदलना पड़ेगा। एमएनसी के साथ कर रहे हैं, अमेरिका के किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स रात में ही काम करोगे। तब वहां पर ये थ्योरी, ये फंडामेंटल क्या काम करेगा? नहीं। इससे क्या होगा, आपने उसको ये नियम बता दिया तो व्यक्ति कभी जिंदगी में अपने योग अभ्यास करने का सोचेगा भी नहीं। So now we should evolve according to the time. Now it's very good to say you can practice 24/7. 24 घंटे में से जब आपका मन हो, जब आपको यहां से फ्रेश और रिफ्रेशिंग और अच्छा लग रहा है, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग आसन।
if not 1 hour, at least for 15 minutes. That will give you boost and happiness. बजाय इसके कि आपको 4 बजे तक काम किया है और क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है या सुबह 6 बजे क्लास है, 2 घंटे सो के फिर से उठ के क्लास गए और आंखें जल रही हैं, सिर भारी हो रहा है, नींद आ रही है, लेकिन अब जैसे तैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट विल डू मोर हार्म देन गुड. वो और ज्यादा हार्मफुल होगा. आसन प्रैक्टिस, योगा प्रैक्टिस या सुबह सुबह उठ के पूजा करने लगो, कोई फल नहीं मिलने वाला है, उल्टा आपको हार्म होगा. आप खुद से चिढ़ने लगोगे, आपको चिड़चिड़पन ज्यादा होगा, आसपास के लोगों पे आप चिल्लाओगे, सारा जो खुन्नस है ना वहां निकलेगी, आपको अपनी लाइफस्टाइल बुरी लगने लगेगी. आपको लगेगा कि ये आसन प्रैक्टिस या जो अच्छे अच्छे कर्म होते हैं सुबह सुबह के सात्विक कर्म, ये बहुत अच्छा है, लेकिन क्यों मैं नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि मेरा जॉब अलाउ नहीं कर रहा है. तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक योग करने के लिए आपका मन दूसरा योग के प्रति प्रतिकूल हो जाएगा. आप अपने कर्म क्षेत्र को या कर्म जो है उसको आप बुरा मानने लगोगे या उसको नापसंद करने लगोगे, जो कि भगवत गीता के कर्मयोग की थ्योरी के सिद्धांत के खिलाफ है. कितने बजे भी जगूंगा, कितने भी उठूंगा, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, वो मेरी ड्यूटी है, वो मेरी रोजी रोटी है, उससे मुझे पैसा मिल रहा है, मेरे घर चल रहा है. और उसके कारण ही मैं सोच सकता हूँ कि कोई मैं अच्छी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लूँ, अच्छी कोई किताब खरीद लूँ, अच्छी सी एक मैट खरीद लूँ, जिस पे मैं अपने टाइम के अनुसार बैठ के प्रैक्टिस कर सकूँ. तो वो भी योग है, कर्म योग. और उसके लिए अलग से आसन प्रैक्टिस करने जो शारीरिक योग है, तो वो भी उसी का सपोर्ट करेगा ना. तो हमेशा एकदम डिसिप्लिन मोड में रहने वाले व्यक्ति ने अक्सर चिड़चिड़े होते हैं, सॉरी टू से, लेकिन वो नहीं तो उनके आसपास के लोग हमेशा चिड़चिड़े होते हैं, क्यों हमेशा सबको उंगली करते रहते हैं. आप डिसिप्लिन हो, आपको मन की शांति मिले तो शांति एंजॉय करो, दूसरों की शांति भंग मत करो. इंस्टीट्यूट में मैंने एक शब्द सुना है, योर प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन शुड नॉट डिस्टर्ब अदर्स, सी द डिग्निटी एंड द डेप्थ. ये भी मैंने वही किसी ने टीचर सुना कि योर प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन शुड नॉट डिस्टर्ब अदर्स. ये मेरा ध्यान का समय है, अभी मेरी योगा टेस्ट क्लास चल रही है, कमरे में कुछ और मेरे फैमिली मेंबर्स काम कर रहे हैं, सब नहीं सब कुछ चिल्ला रहा हूं, तो क्या होगा, उनकी शांति तो भंग हुई ना. अब यहाँ बैलेंस देखिए, एक व्यक्ति की शांति ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बाकी 3-4 मेंबर्स की. इसीलिए आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपकी जिम्मेदारी है, खुद करो. सुबह से 4 बजे उठते हो, उठाते हैं अपने पार्टनर को, उठो के चाय बनाओ, मुझे जॉगिंग पे जाना. अरे किसने बोला सुबह 4 बजे उठ के जॉगिंग जाने को? और जाना है तो खुद बनाओ ना चाय. When I was in Vietnam, so मेरी कुछ हफ्ते में 4 दिन 3 दिन क्लास होती है, जिसमें सुबह 6:15 पे बैच लेना है क्लब जाके. 6:15 पे लेना मतलब 5:30 पे निकलना पड़ेगा, इवन दिस विंटर सीजन एज वेल. तो 5:30 पे निकलना है, 5 बजे तो उठना पड़ेगा. अब 5 बजे मैं अपनी वाइफ को थोड़ी ना उठाऊंगा, उठो मेरे लिए चाय बनाओ, गर्म पानी करो, मुंह दो, नहीं. अच्छा गर्म पानी होना है तो इसलिए वेट करना है, तो और 5 मिनट पहले उठूंगा ताकि गीजर ऑन करूँ, गर्म पानी हो, फिर जाके मुंह दूंगी. चाय पीने की इच्छा है तो खुद ही बनाएंगे, वो सो रही है सोने दो. क्यों, उसका कर्म कब शुरू होगा, जब वो उठेगी तो खाना वाना बनाएगी. अब ये मेरा कर्म क्षेत्र है ना, तो मेरा कर्म क्लब जाने के बाद 6:15 से शुरू नहीं होता है, उसके लिए जो प्रिपरेशन है वहां से शुरू हो जाता है. और उससे भी पहले कि सुबह अगर जल्दी जाना है तो रात को पहले तैयार करो, ये ड्रेस है, ये 2 टी-शर्ट रख ली है, शूज सॉक्स सब एक तैयार है कि सुबह उठते साथ ब्रश की और साथ ये सब पहनते हुए वो भी मेरे कर्म क्षेत्र का पार्ट है. उसको नहीं बोलना है कि तुम मेरे ये सब जमा के रहो. हाँ उसने जमा दिए, प्लस पॉइंट, वेरी थैंकफुल टू हर. नहीं किए, मेरा टाइम है, मेरा कर्म क्षेत्र है, मेरे कर्म क्षेत्र के अंदर है. तो यही महिलाओं को ही बोलेंगे कि जब पुरुष घर में आते हैं तो वही अपने मैन वर्सेस वुमन की क्लास हुई थी ना, सेशन हुआ था कि आके वो बर्तन जमा दे या झाड़ू लगा दे या बिस्तर कर दे. नहीं, ये आपके कर्म क्षेत्र हैं, वो अपना कर्म क्षेत्र कर रहा है, घर से शुरू होके वहां ऑफिस जाके आ गया, आगे खत्म. अब उसकी इच्छा भी तो करेगा. तो वही आप, मेरी वाइफ अगर उठ के किसी दिन चाय बना दी, बहुत अच्छी बात है, कभी भी बनाती भी थी, जब उसकी नींद पूरी हो गई, रिफ्रेशिंग लग, उठ के चाय बना देगी. 6:15 अगर 7 की क्लास है, जैसे मुझे थोड़ा लेट देर जाना है, उठ के बना देगी चाय, हम साथ में पियेंगे और भले फिर वापस हो जाएगी. तो किसको क्या अच्छा लग रहा है, किसकी लाइफ के क्या शेड्यूल्स हैं, किसका चित्त लेवल क्या है, किसको क्या पसंद आता है, किसको नहीं, किसके सराउंडिंग कैसी है, ज्वाइंट फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, अकेले खुश हैं, सबके साथ में खुश हैं, सब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. तो वो सारे फैक्टर्स आपके आसन प्रैक्टिस में, और नहीं तो आपकी पूरी हर दिन, मतलब दिन भर के हर एक आपकी कार्यविधि में वो अफेक्ट करते हैं, नॉट ओनली आसन प्रैक्टिस.
तो अगर नियमों में रहना अच्छा लगता है, पूरी कोशिश करो और रहो। आप अच्छा लगता है तो रह भी लोगे, लेकिन नहीं, जैसा जो समय मिल रहा है बिल्कुल करो। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने आ रही है, कभी कभी अर्जेंट और इंपॉर्टेंट वर्क सामने आए थे तो उनको करना पड़ता है, तो समय आपको आपकी आसन फिजिकल प्रैक्टिस छोड़ के कर्म योग में डटना पड़ेगा। तो मन में क्या होना चाहिए, अभी हम छोटा योगा छोड़ के बड़ा योगा करें। आई ऑलवेज कॉल दिस कि जिस दिन आपने आसन प्रैक्टिस नहीं करी तो देयर मस्ट बी सम रीजन, तो आप बड़ा योगा कर रहे हैं, छोटा योगा नहीं। छोटा योगा इज आसन, ओनली आसन फिजिकल प्रैक्टिस। बड़ा योगा इज व्हेन यू आर चैनलाइजिंग योर मेंटल एनर्जी हैप्पीली। कई बार होता है कि हम कई बार होता है जो भी है वर्किंग मैन वुमेन ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती है, क्यों? किसी की शादी में जाने के लिए नहीं, लेकिन किसी की गमी में जाने के लिए, राइट? तो गमी में जाना भी हमारे क्या सामाजिक दायित्व का भाग है, और उसमें भी हमें कहीं ना कहीं प्रसन्नता होती है। किसी दुख में जा रहे हैं लेकिन प्रसन्नता हमें होती है। तो वहीं आप इंपॉर्टेंट का टास्क छोड़ के जाइए किसी की शादी पार्टी या खुद के घर में एंजॉय करने के लिए, मन में गिल्ट रहेगा, हमेशा गिल्ट रहेगा। तो वो आपका मन आपको बता देता है, आपकी आत्मा आपको बताती है। that's what it says, always follow your guts। तो गट्स को सुनना और समझना तो शुरू करें। तो अगर आपको किसी भी समय रैंडम टाइम पे प्रैक्टिस करके अच्छा लग रहा है, फॉलो योर गट्स, प्रैक्टिस इट। डिसिप्लिन होके मिजरी लाइफ जीने से कोई मतलब नहीं। ये भी उन्हीं का है, स्वामी अनुमानंद जी बोलते हैं कि सुबह अगर 10 बजे उठ के बहुत रिफ्रेशिंग लग रहा है और फिर ऐसे प्रेम और स्नेह की भावनाएं आ रही हैं कि बड़ा अच्छा, खुद से अच्छा लग रहा है, और सामने जो भी मिल रहा है उसको मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग मुस्कुराते कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 10 बजे उठो भाई, बिल्कुल 9:30 पे कोशिश नहीं करना उठने की। 5 बजे उठ के घर में घंटी बजाएं, टन टन टन, उठो अपने बच्चे, उठो, क्या सो रहा अभी तक, उठो उठो, पत्नी को चिल्ला रहे, बिल्कुल मत उठो। उल्टा भगवान बोले घंटी बंद करो यार, मुझे भी डिस्टर्ब कर रहे हो। दिस इज हिज वर्ड्स। और मैं उनसे प्रत्यक्ष मिल भी चुका हूँ, 7 दिन हमारे साथ रहे हैं वो, मैं उनके साथ रहने का मुझे मौका मिला है, और वेरी जेनरस मैन। तो हम ग्रुप में खड़े तो वहां भी किसी ने बोला सर ब्रह्म मुहूर्त में उठना गुरु स्वामी जी अच्छा है। बोले तुम उठते हो क्या? सीधा सवाल, उनके सवाल पे ना सवाल होता, तुम उठते हो क्या? नहीं, तो फिर काहे को पूछ रहे हो? जितने बजे उठते हो हैप्पी रहो ना, डोंट लिव अ मिजरी लाइफ, मिजरेबल मत जियो, आराम से हैप्पी जाओ। उनका टैगलाइन है मौज में रहो। उनका ऐसा एक कार्टून है, उनका लोगो है ऐसा करके, मौज में रहो, बड़ी सी दाढ़ी, सन्यासी बाबा। जब हमारे शिविर में आए थे तो उन्होंने कहा था मंजित इधर आओ, बोले ये जो हमारे साथ खड़े ना इनकी बिल्कुल नहीं सुनना, ये ना डराएंगे तुम्हें, अरे बाबा जी को डिस्टर्ब नहीं करो, बाबा जी ये खाना खाते हैं, अरे बाबा जी को ये पसंद है, स्वामी जी ऐसे करेंगे, बिल्कुल नहीं। वो सामने खड़े, वो सब मुस्कुरा रहे हैं। बोले देखो मैं सन्यासी हूँ, ये दरवाजा मेरा खुला रहता है, पर्दा लगा है, अंदर घुसना, मुझसे पूछना स्वामी जी कब खाएंगे और क्या खाएंगे, या बता दो ये बना स्वामी जी आपको खाना है, बस। इनमें से जो रोके ना तो धक्का दे के आ जाए। दिस मच ब्लंट ही इज एंड सो जनरस। एंड ही सेज कि हम सन्यासी हैं, हम मरे हुए लोग हैं, हमको छूना भी पाप होता है, आप लोग क्यों हमारे पैरों पे दौड़ते हो? हम जो बोल रहे हैं उसको फॉलो करो। कि सन्यासी, सन्यासी मतलब सन्यास कब होता है? जब आप खुद का पिंडदान कर देते हैं। तो पिंडदान किसका होता है? जो मृत हो चुके हैं। तो मृत डेड बॉडी को जब टच करते हो, गमी में जाते हो, आखिर नहाते हो कि नहीं नहाते हो? बोले अब जितने बार हमको छूएंगे आपको स्नान करना पड़ेगा, आपको दोष लग रहा है, लेकिन लोग समझते नहीं है। दैट मच ब्लड, ही डज नॉट वांट एनी फॉलोअर। वो लेकिन वो जब वो आए तो हमारा पूरा शिविर भर चुका था बिकॉज ऑफ हिम फॉर 7 days। क्योंकि वो चाहते नहीं है फॉलोअर्स, जो चाहते नहीं उसको सब मिलता है, अपरिग्रह, वन ऑफ द यमस। जो चाहते नहीं उसको सब मिलता है, राइट? So it's all very practical approach। एंड सच में ये योग सूत्र सिर्फ अष्टांग योग है, जितना आप पढ़ते हो, जितना समझते हो, आपको लगता है कि वाह, और जितना प्रैक्टिस करते हो आपको, आप चमत्कार जी रहे हो, आप चमत्कार में हर पल हो, हर दिन आपके साथ चमत्कार हो रहा है, और उन सबके चमत्कार के सोर्स एनर्जी जो है ना, ओरिजिन आप ही हो। फिर आपके बाकी सब चमत्कार कुछ बड़े नहीं लगते ना। ठीक है, पानी में चलना आसान है, पानी में चलना, हवा में उड़ना बहुत आसान है, कुछ 1 साल तपस्या करो हो जाओगे, लेकिन धरती पे चलना बहुत मुश्किल है, चित्त को शांत रखना, ये ना उड़े, ये बहुत मुश्किल है। मैं सर बहुत ज्यादा आपके बोल इसी गया। जवाब पे 2 घंटे प्रैक्टिस करूंगी आज मैं। अगर अच्छा लगे तो शरीर में कमर दर्द होने लगे तो फिर 2 घंटे प्रैक्टिस, तो मकरासन की करना, 1 घंटे है ना, मकरासन है शवासन की। हाँ, दर्द होने लगे तो शवासन की 1 घंटा प्रैक्टिस करना, ठीक है? थैंक यू, आई एम डन। चलो, दैट मीन्स एवरीवनस डन। संदीप जी कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या?
आप अपनी कुछ टिप्पणी आदरणीय सर प्लीज। नहीं, बहुत बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैं थोड़ा लेट आया। जी जी अगर आप नहीं, मैंने देखा आपने मैट भी बिछाया था, लाइक सॉरी लेकिन आज आसन नहीं था, ये थ्योरी थी आसन की। सो बट रियली आई फील वेरी हैप्पी, डेडिकेटेड यू आर कि आपने आराम से कैमरा लगाया, मैट बिछा के आप बैठे, थोड़ी देर वेट भी किया, बट देन यू रियलाइज कि नहीं अभी आसन वैसा नहीं होगा, सिर्फ बोलना है, तो आप आके बट यू डिड लीव। कि कई बार होता है आसन के होप में आते हैं, जब लगा थ्योरी है तो छोड़िए, बट यू स्टिक अराउंड सर, आप रहे। थैंक यू सो मच सर, आप आए, मुझे बहुत प्रोत्साहन मुझे बहुत मिला था आपकी प्रेजेंस से। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा था जो आप कह रहे थे। थैंक यू। बस ये सर, लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं आपसे और सभी से करूंगा कि जो हमने अभी बात करी है, अब इसको प्रैक्टिस करते हैं, तो सर प्लीज टेक योर टाइम। आई नो आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, अलग से कोई टाइम चाहिए आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए करूंगा क्लास, कि सुबह अर्ली मॉर्निंग चाहिए, थोड़ा सा लेट इवनिंग चाहिए। सो लेट्स हैव अ वीक और 4 days 5 days, जितना दिन लगता है, आइए क्लास ज्वाइन करें। फ्री सेशंस 4 days में दिए, आप और ज्वाइन करें, नो प्रॉब्लम। अच्छा लगे तो ऑफकोर्स आप कंटिन्यू करेंगे, नॉट ओनली विद मी बट विद योर सेल्फ। आप स्वयं से प्रैक्टिस करें तो भी आप उसी भाव में कंटिन्यू करेंगे, तो इंपॉर्टेंट इज भाव। तो आप बिल्कुल सर समय निकालिए और आइए मेरे साथ, आपको तो इंसिस्ट करूंगा प्रैक्टिस करें, बिकॉज आई नो आप काफी समय से योग प्रैक्टिस करते हैं, नॉट रेगुलर बट प्रैक्टिस करते हैं, योगासन प्रैक्टिस अब करते हैं, रेगुलर करते हैं, रोज करते हैं, बहुत बढ़िया सर। थोड़ा सा बस मुझे भी एक मौका मिल जाए, मैं प्रोजेक्ट तो चमकाऊंगा, दो तुम्हारे सर को ने सिखाया। Yes, I'll be very happy, Manjeet sir. राइट। चलिए फिर आज का सेशन यहाँ समाप्त करते हैं। अगला सेशन रहेगा अगले रविवार को प्राणायाम, ऐसे ही ऑल अबाउट प्राणायाम, क्या है प्राणायाम, कितने प्रकार के होते हैं, क्या उसका पर्पस है, क्या उसके लाभ होते हैं। अगला सेशन प्राणायाम का होगा, और ऑफ कोर्स जब सेशन प्राणायाम का होगा तो उसके बाद फिर एक वर्कशॉप या एक फ्री सेशन प्राणायाम की भी होगी, जैसे हमने पिछले हफ्ते ध्यान का किया था। राइट, राधिका कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ सर क्वेश्चन था प्लीज। सर आपने बोला कि अभी जैसे किसी की दुख की घड़ी में लोग जाते हैं, हमने अपने आज ऑफिस को छोड़ा और किसी के दुख की घड़ी में गए, सपोज हमारा मन नहीं है वहां जाने का, हम अपनी ही आसन प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, पर एज अ समाज के कारण हम लोग जा रहे हैं, मन नहीं है वहां जाने का, सपोज दूर के रिश्तेदार हैं, कोई भी है, मन नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होता है कि हाँ बस जाना है, तो वो चीज किस में आएगी? मतलब हमारा मन यही कर रहा है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो पहले तो ये जो मन कर रहा है, ये मन क्या है, आपने तो कोर्स अटेंड की ना, मन क्या है, इंद्रियाधीश। मन चंचल है, मन हमेशा यहाँ भागेगा और उन चीजों के प्रति ज्यादा भागेगा जो हमें ज्यादा सुखद लगते हैं और ज्यादा आसान लगते हैं। तो किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ गमी में जाना ज्यादा डिफिकल्ट है, और अभी यहाँ घर पे बैठ के आसन करना ज्यादा आसान है, तो मन वहां भागेगा। दूसरा अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, लॉजिकल, राइट। कर्म क्षेत्र भी है, सामाजिक, समाज भी कर्म क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, कि क्या करना जरूरी है। मन क्या कर रहा है भूल जाइए, क्या जरूरी है, राइट। अगर वहां आपकी उपस्थिति अच्छी है, होनी चाहिए, डू इट। उसके लिए आपको घर का खाना बना के छोड़ के जाना पड़े, बिल्कुल जाइए, वो आपका कर्म क्षेत्र है, उससे आपको कभी बाद में गिल्ट कभी नहीं होगा, राइट। वहां पर आप स्वयं से सवाल कीजिए ना, जरूरी क्या है, जाना जरूरी है, सामाजिक, जैसे आपने कहा सामाजिक परिदृश्य है, जरूरी है, बिल्कुल जाइए, और अच्छे से जाइए, पूरे भाव के साथ जाइए, वही बड़ा योगा होगा, ये छोटा योगा नहीं। उस बड़े योग जो अपॉर्चुनिटीज कम मिलती हैं, बड़े योग को छोड़ के छोटा योगा पकड़ रहे हो, हम सब नासमझ हुए। फिर अधिकतर हम नासमझी ही करते हैं, बड़ी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज छोड़ के जब हमें बड़ा योगा प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है, जो दुख तकलीफ ये जो होती है ना स्वयं की या समाज की, उसमें हिस्सेदार करना चित्त शांत चित्त के साथ, ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको हम स्किप कर जाते हैं या इग्नोर कर जाते हैं, और हम अटक जाते हैं छोटे छोटे योगा में। 2 आसन कर लें से, 2 ब्रीदिंग कर लें से क्या हासिल होगा? वहां जाके आप किसी को कंसोल कर सकते हैं, किसी दुख में शरीक होके आपको भी अच्छी मन की शांति मिलेगी कि हाँ चलो आए। तो वैसा मन क्या करते हैं, मन नहीं, मन का हर जगह नहीं सुनना, इंद्रियाधीश, वो मन तो चंचल है, चलाएगा आपको, मन ही तो चलाता है यहाँ से मन, राइट। अच्छा चलो, ये दूर के रिश्तेदार, पास के रिश्तेदार की अगर होगी तो फिर तो जाना पड़ता ना। तो दूर पास क्या है? यस सर, तो श्योर। दूर पास क्या है? अच्छा कई बार होता है दूर के रिश्तेदार में होता है कि घर से कोई एक जाए, तो आप जाए, आपके पार्टनर जाए, आपके ससुर जी जाए, मतलब ऐसा होता है ना,
कि घर से कोई एक जाए, Yes. तो वहां वैसा हो जाता है, लेकिन सामाजिक व्यवस्था को तो करना पड़ेगा, वो तो करना Yes. पड़ेगा। अगर कोई नहीं आ पा रहे और आप जा सकते हैं तो आपको जाना पड़ेगा, चाहिए। वो आपके अपने परिवार की व्यवस्था को आप बना रहे हो, बढ़ा रहे हैं, ये प्रभाव आपके बच्चों पर पड़ेगा, वो भी आगे इस परंपरा को चलाएंगे, सामाजिक व्यवस्था है ना? Yes. Yes. ठीक है, और कोई क्वेश्चन? No, sir. Thank you, sir. हैव अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ ऑल ऑफ यू। मिलते हैं Thank अगले you. संडे 10 बजे। एंजॉय। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir.